वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद बापी एंड आई एम बापी हियर। आज हम लोग जो करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट एक स्टोरी है, द ब्लू बीट रिटन बाय नोरा बुर्क। तो उसका स्टोरी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा स्टोरी है। पहला 2 पेज जो जो स्टोरी का है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्रोकोडाइल के लाइफस्टाइल के बारे में बताया गया है। क्रोकोडाइल जो इस स्टोरी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पार्ट है। तो नोरा बुर्क का ये जो राइटिंग है ये भी एक बच्ची के एक पुअर गर्ल की लाइफ के ऊपर नैरेटेड है। तो उसके बारे में उसका समरी हम लोग करने वाले हैं। तो एग्ज़ाम में ये नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर में जो आईसीसी का जो एग्ज़ाम है क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम, उसमें इस स्टोरी का आने का चांस बहुत है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माई स्टूडेंट्स टू जस्ट टू फोकस एंड जस्ट टू ग्रेड द समरी प्रॉपरली। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो नॉलेज है, जो बेसिकली जो डिस्क्रिप्शन है स्टोरी का, डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है उसको दिमाग में आएगा थोड़ा सा, और उसको अगर याद में रखोगे तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर तुम कर सकते हो। तो चलो हम लोग लिखते हैं, इसे देखते हैं। तो लेट स्टार्ट। तो यहाँ पर आ गए हैं हम लोग। द ब्लू बीट समरी रिटन बाय नोरा बुर्क इज़ अ फेमस नोवेलिस्ट एंड नॉन फिक्शन राइटर। नोरा बुर्क के बारे में थोड़ा सा जान ले। 1907 में 1970 में इसका जन्म हुआ था। 1976 पहला मार्च उनका मौत हुआ था। वॉज अ ब्रिटिश नोवेलिस्ट, नॉन फिक्शन एंड ट्रैवल राइटर, फेमस फॉर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ इन इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का बहुत बड़ा नोवेलिस्ट थे। शी वॉज ऑल्सो रोड रोमांसेस अंडर द pseudonyms अंडर लेमर एंड पॉल लेस्ट्रेंज। तो ये दोनों उनका राइटिंग था। तो उसके अंडर में वहाँ पर रह कर तो वो दोनों वहाँ पर रोमांस, बहुत रोमांटिक स्टोरी भी वो लिखे थे। तो नोरा बुर्क के जो स्टोरी है यहाँ पर, इट्स अ स्टोरी डिपिक्टिंग द हीरोइक डीड ऑफ अ 12-year-old गर्ल। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीबिया। सो द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज सीबिया, इज अ गर्ल 12 years old। सी सेव्स द लाइफ ऑफ गुजर वुमेन फ्रॉम ए क्रोकोडाइल। तो जो मैं बता रहा था कि पहला जो पेज 2 पेज वो दोनों पार्ट बहुत डिफिकल्ट है। तो वहाँ पर ये जो क्रोकोडाइल के बारे में बताया गया है, क्रोकोडाइल जिससे हाथ से गुजर वुमेन को वो बचाया था, सीबिया ने बचाया था विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। एक भी मोमेंट टाइम विदाउट वेस्टिंग अ मोमेंट। सो सी वॉज अ सिंपल इंडियन गर्ल लिविंग इन अ पोवर्टी। तो हम लोग जानते हैं कि ऑल्सो सी फाइंड्स हैप्पीनेस स्मॉल थिंग्स। छोटे चीज़ के अंदर वो अपना जो खुश होने का जो एक फील होता है उसको ढूंढ पाता था। गेट्स फैसिनेटेड बाय नेचुरल ज्वेलरी। तो नेचुरल ज्वेलरी मीन्स प्रकृति के अंदर जो ज्वेलरी मिलता है उसको। वैसे तो उसका पास पैसा नहीं था कि वो कोई ज्वेलरी खरीद सके। तो उसको नेचुरली जो ज्वेलरी उसको मिलता है उससे उसको खुश होना था। हाई बस इज़ ब्रेव एंड कोरेजियस, ऑब्वियसली इज वेरी मच ब्रेव एंड कोरेजियस। तो यहाँ पर जो बताया गया कि वो एक गुजर वुमन का जो क्रोकोडाइल से उसका जीवन बचाया था। तो वहाँ पर हम लोग जान सकते हैं कि कितना करेजियस और ब्रेव वो है। सो सी इज़ अ कीन ऑब्जर्वर एंड कैन मेक क्विक डिसीजन। तो ये जो प्यारा है, इसमें मैं तुमको ऑलरेडी सीबिया के थोड़ा कैरेक्टर के बारे में ऑलरेडी मैं तुम लोग को डिस्कस कर चुका हूँ। तो उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट चीज़ पर। तो यह है ब्लू बीट समरी। ब्लू बीट, तो यहाँ पर देखते हो, इज लाइक ए जेम। हाँ। तो ब्लू बीट समरी पे हम लोग आते हैं। द स्टोरी द ब्लू बीट इज सेंटर्ड अबाउट अराउंड अ यंग गर्ल, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। एंड सी वॉज मार्क्ड फॉर वर्क, काम के लिए उसे जन्म हुआ। तो वो काम के लिए वो वहाँ पर था बेसिकली। स्टोरी में वो देखेंगे हम लोग कि बहुत ज़्यादा काम, सी इज़ अ हार्ड वर्कर। सी वॉज अ हार्ड वर्कर, सी वॉज very much what is that she always worked hard. Since a childhood she had been involved in a husking corn, gathering sticks and drying of drugs. तो ये तीनों कॉर्न, जो एक है हस्किंग कॉर्न, गैदरिंग स्टिक्स और ड्राइंग ऑफ डॉग्स, ये दो तीनों चीज़ को काम वो करता था। सी यूजेस टू कुक फूड, वो कुकिंग भी करता था। एंड कट ग्रास फॉर फूडर के लिए ग्रास भी काटता था। इन दिस स्टोरी सी वेंट with her mother and others to obtain the paper grass from the cliffs above the river. सो नदी के पार से वहाँ के उसके नदी के चर्च से जो पेपर ग्रास होता है उसको काटने के लिए माँ के साथ गया था। दे यूज टू सेल इट ऑन एन एजेंट, बेसिकली टू डिस्पैचेस इज ए पेपर मिल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो जो पेपर ग्रास वो लोग काटते थे वो उसको ले आकर के एजेंट के साथ पास में बेचते थे और उसको डिस्पैच करते थे पेपर मिल्स में वो। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जिन लोग ने इतना काम, इतना कष्ट उठाकर पेपर ग्रास काट कर एजेंट को बेचता था, उनका बहुत सा लाभ प्रॉफिट नहीं होता था। जो मुनाफा जो जो होता था वो होता था एजेंट का। वो बहुत चढ़ा दाम से उसको
पेपर मिल में लेके बेचता था। तो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं एक श्रेणी का आदमी जो हु इज़ द रूलर, जो यहाँ पर रूल कर रहा है, रूलिंग कर रहा है। द वुमेन फॉलोड अ डास्की पाथ टूवर्ड्स द रिवर। वो जा रहे थे, जो गुजर वुमेन थे। दे पास्ट अ गुजर इनकैम्पमेंट ऑफ ग्रास नट्स। तो वो सब महिला जो माँ के साथ और भी महिला जो पेपर ग्रास काटने जाते थे तो नदी के पार से जाते थे। वहाँ पर वो गुजर इनकैम्पमेंट था एक्चुअली। तो एक्चुअली गुजर्स आर जंगली, they are moving here and there for just getting the food of the animals. उन लोग के जो nomadic graziers जो बताते हैं, the Gujars were junglis. So Sinai too just was born and bred in the forest. यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सिनाई नहीं है, ये एक्चुअली सीबिया है। तो सीबिया जो बेसिकली जो यहाँ पर बताया गया है, सीबिया भी बड़ा हुआ है जंगल में, वो वहाँ पर खाना खा के बड़ा हुआ है। एंड एज वुमेन रीच द रिवर, जब वो महिला लोग जब नदी के चर में पहुँचे, दे स्टार्टेड शाउटिंग। तो वो लोग चिल्लाने लगे, कहाँ पर ना, दो गुजर वुमेन्स जो पानी लेने के लिए नदी में गए थे। तो नॉइज फ्राइटेंस क्रोकोडाइल्स। तो ये हम लोग जानते हैं कि क्रोकोडाइल जो होता है वो जब बहुत ज़्यादा नॉइज होता है, साउंड होता है, उससे वो डर जाता है। तो द बीक ऑफ द क्रोकोडाइल डिड नॉट मूव। जो बड़ा क्रोकोडाइल था वो मूव नहीं किया। ऑल द वुमेन क्रॉस द अदर बैंक सेफली। सभी वुमेन जो गुजर वुमेन थे वो नदी को पार कर चुके थे बहुत सेफली। फर्दर दे क्लाइम्ड अ स्टील हिल साइड। सो छोटा पहाड़ के जैसा जगह था, वहाँ से वो लोग चढ़ गए थे उसके ऊपर। एंड टू गेट द ग्रास वुमेन टू हैव द क्रॉस द रिवर वन मोर टाइम टू रीच बैक होम। तो वहाँ नदी को जस्ट तैरने के लिए, मतलब पार होने के लिए बेसिकली उन लोग को उसको क्रॉस करना था। हाउएवर सीबिया डिलेस इंटेंशनली। सीबिया थोड़ा सा डिले कर रहा था, देर कर रहा था, वो देख रहा था। सी सर्च फॉर द केव वेयर दे सी हैड केप्ट हर फॉर हैंडमेड क्ले मॉडल कप्स एंड सॉजर्स फॉर ड्राइंग। तो वो अपना खुद का हाथ में तैयार मिट्टी का जो कप और सॉजर्स था उसको सूखने के लिए वो एक जगह ढूंढ रहा था। तो व्हेन सी वाज वॉन्डरिंग अराउंड, जब वो ढूंढ रहा था, लुक्स एट अ गुजर वुमेन। वो देखा कि हु हैज़ कम कलेक्ट वाटर इन अ कंटेनर। एक गुजर वुमेन आया है, गुजर वुमेन जो पानी लेने के लिए आया है। सडनली अ क्रोकोडाइल राइजेज अप ऑफ द ब्लैक वाटर। जो ब्लैक काला पानी से क्रोकोडाइल निकला। इट ग्रैब द वुमेन्स लेग बिटवीन द शार्प अनवेन टीथ। तो उसके दांत के अंदर जो बहुत सर्प था उसके अंदर उसका पाँव को खींच लिया। तो इज़ अ टेरिबल सीन, हम लोग जा देख सकते हैं। द वुमन ट्राइज टू ग्रैब ऑन टू द रॉक फॉर सेविंग आर लाइफ। वो चाहता था, जो वुमेन जिसका पाँव खींचा था वो बचने के लिए चेष्टा कर रहा था। तो हाउएवर सी फेल्स इन अटेम्प्ट एज अ क्रोकोडाइल वाज फेरोसियस। क्रोकोडाइल जो था बहुत भयंकर था, तो इसलिए उसका जो भी ट्राई कर रहा था उसका अटेम्प्ट सब फेल हो रहा था। ऑन लुकिंग एट दिस सीबिया विदाउट वेस्टिंग टाइम एक्टेड वाइजली टू सेव वुमेन। इसको देखकर सीबिया ने जो समय नष्ट नहीं करके वो बेसिकली वुमेन को बचाने के लिए वो काम में लग गया। वो क्या किया, उसका जो हे फॉक था कटा चम्मच के जैसा क्रोकोडाइल की तरफ वो फेंक दिया और ये जाके उसका आँख में लगा। एक्चुअली क्रोकोडाइल का चमड़ा इतना मोटा होता है कि उसमें अगर कोई बुलेट को शूट किया जाए तो वो भी बाउंस बैक करेगा। लेकिन दो जगह होता है क्रोकोडाइल का जिसमें उसका बॉडी सॉफ्ट होता है, एक है उसका आँख और इसका नीचा पार्ट, जो शरीर का जो नीचा पार्ट होता है उसमें। सो ग्रोनिंग इन पेन क्रोकोडाइल लीव्स द वुमन। जब बहुत पेन से क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसका पाँव छोड़ दिया। सीबिया लिफ्ट द वुमन बैक ऑन टू द बैंक एंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीम। सीबिया ने उसको ले आकर स्ट्रीम के बैंक, जो रिवर नदी के जो बैंक में लेके ले गया, चला गया उपाड़ में। और वहाँ पर सी स्टॉप्स द ब्लड थ्रू द सैंड। जो बालू होता है उसको देखकर बेसिकली वो उसका जो खून उसको बंद किया। सी बाइंड्स अ राइट रैक टाइटली। एक फटा कापड़ से एक फटा एक कुछ कपड़े से एक्चुअली उसका पाँव को, जो वहाँ पर ऊन था, वहाँ पर जहाँ से खून निकल रहा था, उसको बांध दिया। एंड सी असिस्ट हर टू नियर बाई गुजर कैंपमेंट वेयर अ मैन कैरीज हर टू हॉस्पिटल। फिर उसको लेके गया गुजर इनकैम्पमेंट में और वहाँ पर एक आदमी ने वहाँ पर एक आदमी उसको हॉस्पिटल ले गया। तो देन सीबिया गोइंग बैक टू द जंगल टू ब्रिंग हर ग्रास। तो फिर से सीबिया उसे घर में चलाया गया ग्रास काटने के लिए। सिकल एंड फॉक, वो जो पड़ा था वो जिस फॉक को वो क्रोकोडाइल को, मगरमच्छ को मारने के लिए फेंका था। तो फॉक वॉज लाइंग नियर द रॉक, वो तो पड़ा था वहाँ पर। तो सी काम्स अक्रॉस एन ऑलरेडी पर्च्ड प्रिटी ब्लू बीड व्हाइल पिकिंग अप द फॉक। तो जब वो पानी के अंदर उस फॉक को उठाने के लिए गया, देखा एक ब्लू बीड वहाँ पर पड़ा है। सी प्लाक्स इट आउट ऑफ द वाटर। वो पानी से वो ब्लीड बीड को निकाला एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस।
बहुत उसको आनंद मिला वहाँ से। सीबिया रिटर्न होम होम हैप्पीली, बहुत खुशी से वो सीबिया क्या किया वहाँ पर बैक किया। বল, দাঁড়া না একটু আছে, এটা শেষ করে দি। একটুখানি দাঁড়া, তুই থাক থাক থাক, কাটিস না, কাটিস না, থাক না, আর একটুখানি শেষ করে দি এটা, দাঁড়া। तो खुशी से उसका घर घर में आया वो, और हर मादर वॉज सर्चिंग फॉर हर, उसका माँ उसको ढूंढ रहा था, उसके लिए बहुत चिंतित था। सी वॉज वरिड, वो चिंता कर रहा था उसके बारे में कि समथिंग वॉज रॉन्ग हैज़ हैपेंड टू हर डॉटर, उसके डॉटर के साथ कुछ गलत हो गया है। हाउएवर सीबिया नरेट्स द होल इंसिडेंट एंड शोज द ब्लू बीट टू हर मादर। तो पहले जो पार्ट में मैंने बताया था कि वो नेचुरल जो ज्वेलरी है उसके ऊपर उसका बहुत एट्रैक्शन था। तो यहाँ पर जब उसको ब्लू बीड मिला, वो बहुत खुश होकर घर में आकर उसका माँ को सभी इंसिडेंट के बारे में बताया, और वो ब्लू बीड जो था, नीला कलर का जेम जो था, उसको भी वो दिखाया माँ को। तो अगर हम लोग इसको कंक्लूशन के बारे में देखेंगे, द स्टोरी कन्वेज अ वेरी पावरफुल मैसेज। क्या है? इफ़ अ पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन टू अटेन समथिंग एंड ऑल्सो हैज़ द पेशेंस टू वेट फॉर द सेम, वर्क फॉर इट देन यू विल रिसीव इट। तो अगर तुम कोई कुछ काम करने का प्रयास कर रहे हो, अगर तुम्हारा पावरफुल यहाँ पर अगर तुम्हारा डिटर्मिनेशन हो, तुम डिटरमाइंड हो कि मुझे ये करना ही चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञा मीन्स मैं जो चाहता हूँ मैं उसको करके रहूँगा, उसके सिवा मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ज़रूर तुमको उसका रिजल्ट मिलेगा, तुम उसको करके रहोगी। एक बच्ची होने के नाते वो एक मगरमच्छ से एक लड़की को, एक लड़की महिला को बेसिकली उससे उसको रेस्क्यू किया था। तो इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज गिवन बाय द पोएट राइटर, एंड इट शोज द लाइफ ऑफ रूरल पीपल हु फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स। छोटी चीज़ से एक रूरल विलेज में, एक रूरल प्लेस पे जहाँ पर छोटी चीज़ से आदमी कितना खुश होता है। हम लोग के तो पास बहुत कुछ होता है लेकिन हम लोग खुश नहीं हो सकते, लेकिन एक छोटा चीज़ कैसे एक आदमी के लिए, एक पर्सन, एक ह्यूमन बीइंग के लिए कितना खुशी का चीज़ होता है, उसका मैसेज यहाँ पर दिया गया है। तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इस लास्ट कंक्लूशन को अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना है। सो दैट्स ऑल अबाउट द जो राइटिंग, जो स्टोरी है, इसका कवि नाम जो टाइटल जो ब्लू बीड है इसके लिए ही है कि एक ब्लू बीड से एक छोटा एक ब्लू बीड जो उससे एक लड़की कितना खुश होता है, उसके जो हैप्पीनेस का कोई बेसिकली रेस्ट्रिक्शन ना था, नहीं था। तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मैसेज। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर उसको लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो और उसको शेयर करो दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।